हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। यू आर वाचिंग जेई लाइव डेली। और आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है। आज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों यहाँ पर आपको जो चारों यहाँ पर चेहरे दिख रहे हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके पास में क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो आपने अगर अभी भी अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करो, क्योंकि हमने यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सीरीज लॉन्च कर दिए हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्विज सेशंस, जहाँ पर हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं ऑसम क्वेश्चंस, ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे सारे टॉपिक्स का। क्योंकि आप अगर देखते हो अभी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, पूरा 10 लेक्चर लिए हैं बच्चों हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ने में। अगर किसी ने मिस किया है तो उसने प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ साथ में हम क्विज लेते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो आपको वो चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। ठीक है, सो डू रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो यहाँ पर बच्चों जयंत सर, पारस सर, नमो सर एंड माई सेल्फ, वी आर द टीम विच इज प्रोवाइडिंग यू विथ ऑल द क्वालिटी एजुकेशन। तो बच्चों यहाँ पर जो ब्लेंड है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का, यहाँ पर क्वालिटी का, वो एक्चुअली आई थिंक और आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लस द डिसिप्लिन विथ विच वी आर एबल टू डिलीवर द कंटेंट टू यू, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने हमें इतना हेल्प किया है टू ग्रो दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ऑलरेडी आप देख सकते हो हमारे साथ ऑलरेडी 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, लॉट ऑफ यू ऑलरेडी ज्वाइंड इन, सो लेट अस मूव अहेड। एंड बच्चों अगर आपको हमसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहना है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई ऑन टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम बच्चों व्हाट्सएप की तरह ही एक सिंपल सी ऐप है, जिसके ऊपर हम कनेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं। और आपको अगर ये करना है तो आपने क्या करना चाहिए, बस एक डाउनलोड बटन दबाओ टेलीग्राम के लिए और अपने URL में टाइप करो। कहाँ पर? अपने ब्राउजर में जाके टाइप करो tinyurl.com/JELiveChat। ठीक है, अगर ये आप लिखते हो अपने ब्राउजर के अंदर, मोबाइल ब्राउजर के अंदर, देन यू गेट द परमिशन टू कनेक्ट विथ अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों आई थिंक 15 से 16 हजार बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन एनवायरनमेंट में होते हो, आपको लगता है कि आप अकेले हो, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे आप ही की तरह यहाँ पर हमारी मदद से यहाँ पर जेईई की और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर इस ऐप पर बच्चों आपको डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशनल आपको कुछ ना कुछ बातें की जाएंगी आपके साथ में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है 2 साल की लंबी प्रिपरेशन में। प्लस आपको डेली यहाँ पर नोट शेयर किए जाते हैं और अपडेट्स दिए जाते हैं अपकमिंग क्लासेस के लिए। ठीक है, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, जो भी यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम चारों टीचर्स मौजूद हैं। काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हम काफ़ी इसको बता रहे हैं सभी लेसन्स में। लेकिन अगर कोई यहाँ पर नया ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी ये, कि अनअकैडमी प्लस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम चारों ही टीचर्स मौजूद हैं। और हम चारों ही नहीं, यहां पर इंडिया के टॉप क्वालिटी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हो, मोर देन यूट्यूब, ठीक है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें आपको कुछ मटेरियल देना चाहिए, हमें आपकी टेस्ट लेना चाहिए, हमें आपके डाउट क्लियर करना चाहिए, देन दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर अवेलेबल। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से उनके साथ में डिस्कशन करके उनके डाउट क्लियर करते हमें आते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो बच्चों अगर आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेस रन हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल कोर्सेस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब मिल रहा है, और यहाँ पर मल्टीपल टीचर्स के थ्रू मिल रहा है। यू कैन एक्चुअली गो एंड अटेंड एनी ऑफ द क्लासेस। इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि आप यहाँ पर हमारे लेक्चर्स सुनकर प्लस ज्वाइन करते हो तो केवल हमारे ही लेक्चर्स आपको अटेंड करने के लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ सिंगल सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म, जहां पर आप एक बार अगर IIT JEE के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू गेट टू अटेंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो है बच्चों आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमसे, और वो सभी टेस्ट सीरीज देते हैं। तो आप भी अगर उसका हिस्सा हो तो आपको पता चलेगा कि आप ऑल ओवर इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी करंट मोमेंट में, ताकि
ताकि आपको दिसंबर आते आते ऐसा ना लगे कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है यहाँ पर, देन यू आर डूइंग एवरीथिंग विच इज राइट, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पर अगर आपको कनेक्ट होना है तो बहुत ही आसान सी बात है, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होना सबसे आसान है। लेकिन आप अभी अगर अपने ब्राउजर पे हो, लैपटॉप पे हो, यू कैन डेफिनेटली गो टू unacademy.com/plus और वहां पर IIT JEE सेक्शन में आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्सेज के बारे में जो हम वहां पर ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर मोबाइल पे हो, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड अनअकैडमीज लर्निंग ऐप में आप अगर जाते हो तो वहां पर काफी सारे सेक्शंस मिलेंगे, लेकिन लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए प्लस सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है IIT JEE एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगर गेट सब्सक्रिप्शन बच्चों आप प्रेस करोगे तो यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस। यहां पर ज्यादा आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जस्ट बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हो, देन आई गेस द रिक्वायरमेंट इज वेरी क्लियर दैट यू वांट टू स्टडी फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 11th क्लास के बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ साथ बच्चों, हमें पता है कि आप यहां से ट्रांजिशन होके प्लस पर जाना चाहते हो हमारे साथ में, तो आपके हेल्प के लिए आप JEE लाइव कोड का यूज कर सकते हो। ये हमारी टीम का कोड है। इससे क्या होता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग कोड है, इससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाता है। आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर जो प्राइजेस हैं 12 मंथ की वो ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। यहां पर 25,000 आपको देना है 12 मंथ तक सारे टीचर्स से पढ़ने के लिए, सारे कोर्सेज को पढ़ने के लिए। लेकिन उसके ऊपर भी अगर 10% डिस्काउंट लगता है तो आई थिंक दिस प्राइस गोज डाउन टू अराउंड 50 to 60 रुपीज पर डे, ठीक है। तो आप काफी एक बढ़िया अफोर्डेबल रेट में क्वालिटी एजुकेशन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो, ठीक है। All right, so that said, we can actually move on with our content, which is even important for us right now, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर डेफिनेट के लिए हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको इनडेफिनेट के 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे जब हम रिडक्शन फॉर्मूलेस पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन वहां पर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, वो मैं चाह रहा था कि आप उनको ट्राई करो और फिर हम इनका सॉल्यूशंस अगले क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। उनका डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट बच्चों क्योंकि यहां पर ऐसा लगता है ये दोनों क्वेश्चंस देखकर जो मैंने आपको दिए थे कि यहां पर रिडक्शन फॉर्मूलेस लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वी शुड एक्चुअली अवॉइड यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूलेस इफ पॉसिबल, ठीक है। वो हम यहां पे करना चाह रहे हैं। और प्लस अगर आपके पास में ऑप्शन है जो ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं रिडक्शन फॉर्मूले से खास कोई काम बनने वाला नहीं है, देन वी शुड डेफिनेटली अवॉइड इट, ठीक है। यहां पर पहला क्वेश्चन था बच्चों कोसेक की पावर 4x, लेकिन यहां पर काफी सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही आंसर दिए थे, तो आई गेस यहां पर बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आ चुका है रिडक्शन फॉर्मूले का कंसेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बच्चों अगर आपको करना है देन आई वुड सजेस्ट कि इसको हम नॉर्मल मेथड से ही कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर अननेसेसरी बड़े बड़े फॉर्मूलेज जो हमने याद किए हैं उनको अप्लाई करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसा अगर आप लिखते हो यहां पर तो ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स है पहला वाला, इसको मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं और कॉट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना। ये एक्चुअली क्वेश्चन हम लेक्चर 1 में भी कर सकते थे, ये लेक्चर 10 में हालांकि मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन ये लेक्चर 1 में भी किया जा सकता था जहां पर हमने बेसिक सब्स्टिट्यूशन सीखा है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और साथ में आ रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अगर मैं यहां पर बच्चों आपसे बोलता हूं कि ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, तो आई डोंट थिंक किसी ने यहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, ठीक है। कॉट एक्स इक्वल टू टी बहुत ही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे लिए। यस, ऑलराइट, यहां पर कुछ बच्चे आंसर भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। ऑलराइट, गुड। चलो तो यहां पर देखें क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं बी, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शंस है नहीं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना पड़ेगा शायद आपको, तो आप चेक कर लेना एक बार, कंफर्म कर लेना कि आपने जो आंसर निकाला था वो सही था या नहीं, ठीक है। तो यहां पर कॉट एक्स जो है बच्चों आपके पास में इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये आ जाएगा dt के बराबर। तो माइनस उस साइड ले जाएंगे ताकि आपको कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को रिप्लेस करते आए और आपका इंटीग्रेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा बड़ी आसानी से। कितना होने वाला है ये आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में कितना हो जाएगा, माइनस dt आएगा। क्लियर, ऑलराइट। तो यहां पर अगर आप इंटीग्रेट करते हो माइनस तो बाहर निकाल लो, तो माइनस तो आएगा ही, साथ में आएगा t एंड साथ में आएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बस यहां पे t के प्लेस में कॉट t लिखो, वही आपका फाइनल आंसर है।
क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, ऑलराइट। तो आई गेस बच्चों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है सारे ही क्लासेस यहाँ पर रेगुलरली अटेंड करने का। तो कीप लाइकिंग द वीडियोस ऑल्सो एंड कीप शेयरिंग द वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाए, ठीक है। तो अभी के अभी जल्दी से लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट हो। यहाँ पर ज़्यादा भेदभाव और ज़्यादा यहाँ पर ग्रीडी बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हम यहाँ पर दोस्तों की मदद करेंगे उतना ही हमें भी फ़ायदा होगा। कभी करके देखो, काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है, ऑलराइट। काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार ये वाला लेक्चर अगर मेरे दोस्त ने देख लिया तो उसको भी समझ में आ जाएगी ये बात जो मुझे समझ में आई है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो, ठीक है। वी आर ऑन मिशन टू एक्चुअली प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। सो टेक एज मच एडवांटेज ऑफ इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर वाकई बी है, ठीक है। यस, इसका आंसर बी है जो यहाँ पर बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसका आंसर, इतने बड़े क्वेश्चन ऑप्शन देख के पहली बात तो लगता है यार ये कहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख के डरना नहीं है बस आपको। दूसरी बात, यहाँ पर आप बच्चों ऑप्शन देख के पता कर सकते हो कि ये जिसने सॉल्व करके ऑप्शन क्रिएट किए हैं, ये जिसने भी क्वेश्चन बनाया है, वो नहीं चाहता है कि आप यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला यूज करो। वो नहीं चाहता यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना। क्यों? क्योंकि यहां पर जब भी आप रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हो तो आपके साथ में कोसेक के भी काफी सारे टर्म्स आते हैं। तो आपको कोसेक को कॉट में चेंज करना पड़ेगा टू गेट टू द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस, व्हाई नॉट अप्लाई द सेम मेथड दैट वी डिड राइट नाउ। यहां पर कोसेक की पावर 4 हमने सॉल्व किया है, कोसेक की पावर 8 विद द सेम मेथड से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो कोसेक की पावर 8 जो है उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। आई गेस अब सारे बच्चे समझ जाएंगे इस बात को। कोसेक की पावर 6x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहां पर ये जो कोसेक की पावर 6x है, लेट अस ट्राई टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। अगर मैं इसको tan के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी tan नहीं cot, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का क्यूब हो जाएगा, साथ में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इस क्वेश्चन में भी बच्चों सब्स्टिट्यूशन तो एग्जैक्टली वही रहेगा। ये उसी क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का ही बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। बड़ा भाई है उसका, ऐसा मान सकते हो। लेकिन रिलेटिव है ना, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो मेथड यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर सब्स्टिट्यूट करते हो cot x इज इक्वल टू टी, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, और आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अभी आगे चल के कैसे होगा सॉल्व? आप यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब और साथ में लिखोगे माइनस डी टी। बस इसको क्यूब वाले एक्सप्रेशन को ओपन करो और एक एक करके इंटीग्रेट करो। यस अंश, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा आप, ठीक है, ऑलराइट। देवांग बिल्कुल सही, माधव गुड, वेरी गुड, ऑलराइट। ये कौन सी क्लास का है प्रेम? बेटा ये 12th क्लास के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे 2020 में मेंस और एडवांस देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर रिपीटर्स एज वेल एज 12th के बच्चे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप सोच पाओगे कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ऑनलाइन मोड जैसे जैसे पॉपुलर हो रहा है, स्टूडेंट्स आर एक्चुअली यूजिंग इट इन अ वेरी गुड मैनर। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो हमारा प्लस वाला भी प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस का, ठीक है, उस पर कुछ 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं जो 11th की क्लासेस अटेंड करते हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर फीलिंग है कि यहाँ पर बच्चे इतने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं किसी टेक्नोलॉजी को, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर समझ पा रहे हो बातों को 11th में होकर भी, देन यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर, है ना, कोई इसमें वो नहीं है, मना ही नहीं है, ऑलराइट। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, इसको ओपन कर लो। ओपन करके यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 प्लस t की पावर 6, है ना। और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, एक माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, तो आपका आंसर आएगा t आएगा, फिर 3t का क्यूब अपॉन 3 आएगा, 3t की पावर 5 अपॉन 5 आएगा, एंड t की पावर 7 अपॉन 7 आएगा, ठीक है। बस यहाँ पर t के प्लेस में क्या डालना है, लास्ट में आपको t के प्लेस में कॉट लिख देना है और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो हमारा होमवर्क डिस्कशन अगर बच्चों कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब हम कहां बढ़ने वाले हैं, हमारे आज के नए टॉपिक पे फाइनली हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इवन मोर देन दिस विच आई एम डूइंग ऑलरेडी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आपको जो कंटेंट है अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया है, जो आपने क्लास इलस्ट्रेशंस में करा रहा हूं अगर वो भी आपने ठीक से कर लिए हैं, तो मेंस के तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे। मेंस में एक्चुअली काफी सिंपल लेवल का डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है काफी सालों से, ठीक है। सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स इन कमिंग ईयर। लेकिन
एडवांस में काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सो यू विल नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू सॉल्व एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो हम हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फिजिक्स टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके होते हैं, क्योंकि आप 11th में काफी सारे मैकेनिक्स में इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपको काफी बार डिस्कस हो चुका होता है बिफोर सच लेक्चर्स। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया तो है ही कि लिमिट्स कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया के साथ में, डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, और बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगे इनके बढ़िया वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको ये तो पता होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हालांकि आपने किया हुआ होगा फिजिक्स में, लेकिन वहां पर जो एक्सप्रेशंस बनते थे वो सिंपल बनते थे। ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे इनडेफिनेट में भी आपने रियलाइज किया होगा, इनडेफिनेट में धीरे धीरे चीजें एकदम से बड़ी होने लग गई थी। ठीक है, जैसा हमने फिजिक्स में नहीं डिस्कस किया होता है वैसा मैथ्स में आने लग जाता है, वैसे कुछ यहाँ पे डेफिनेट में भी होने वाला है, और काफी जल्दी होने वाला है। क्योंकि जो बेसिक आइडिया डिस्कस करते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में, या किसी डेरिवेशन के लिए फिजिक्स में, वो तो शायद बस इतना सा ही लॉजिक है जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आपको किसी एक फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके ऊपर मैंने लिमिट नहीं लगाई है ना, तो यहां पर अगर मैंने विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन का साइन बनाया, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, और इसका आंसर अगर आपको कैपिटल F पता है, इसका आंसर अगर आपको कैपिटल F पता है, और आपको अगर अब कोई बोल रहा है कि ऐसा करो, इसको अब लिमिट के साथ में सॉल्व करो। ठीक है, तो नीचे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। अगर कोई यहां पर इस तरीके से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है आपको, तो आपका आंसर फाइनली डिपेंड किस पे कर रहा है, आपका फाइनल आंसर यहां पर जो आउटपुट था उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। करना क्या है आपको, जो आउटपुट आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ऑलरेडी याद है, जो आउटपुट आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ऑलरेडी याद है, उसके लिए क्या करोगे आप, उसी के अंदर पहले तो अपर लिमिट डालोगे तो f ऑफ b बनेगा, फिर एक बार लोअर लिमिट डालोगे तो f ऑफ a बनेगा, और उन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है। नाउ वी कैन नॉट आर्ग्यू विद दिस कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है। ठीक है, ऐसा करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ऐसा करना है तो ऐसा करते हैं, एक बेसिक से क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि होगा क्या। अगर मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूं, लेट अस से, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन तब भी एक बार करके देखना अच्छा होता है। और ये जो है पर्टिकुलर चीज, आप इस वैल्यू को याद भी कर सकते हो। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक अगर आप करोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा आपका। ठीक है, एक बार देखते हैं करके। तो यहां पर आपके पास ऐसा कुछ होने वाला है सॉरी, साइन का इंटीग्रेशन एज सच होता कितना है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन साइन का कितना होगा, माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस एक्स आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप लिमिट लगाना चाह रहे हो तो बच्चों लिखते इस तरीके से हैं, यहां पर 0, यहां पर π/2 लिखते हैं, और आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर यहां पे माइनस कॉस एक्स के साथ में प्लस सी भी लिखना होता है, लिख लो प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, लेकिन प्लस सी अगर लिखोगे तो अपर लिमिट अप्लाई करोगे तब भी लिखना, और लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तब भी लिखना, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह लिखा है। अगर आप दोनों जगह लिखोगे तो माइनस साइन होने की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसके, जैसे यहाँ पे बच्चे बता पा रहे हैं 1 आंसर आता है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ने वाले एरिया अंडर द कर्व, उसमें इस टाइप के रिजल्ट्स अगर आपको याद है तो आप काफी सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा π/2 डालने पर, π/2 डालने पर तो 0 हो जाएगा, cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपने अपर लिमिट डाली अंदर, तो ये हो गया -0, और बीच में क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है। ठीक है, बीच में लग गया माइनस, अब डालोगे आप अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ पे सॉरी लोअर लिमिट डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos के अंदर 0, विच विल क्रिएट -1। ठीक है, तो माइनस ऑफ -1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये बेसिक आइडिया अगर आपको पता है, या ये बेसिक आइडिया अब अगर आपको समझ में आया है, तो आपको इनडेफिनेट के बाद अब नेक्स्ट स्टेप समझ में आ चुकी है, विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है सारे बच्चों को? डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको यहां पर समझ में आ गया है तो हम डायरेक्टली बढ़ सकते हैं अच्छे वाले क्वेश्चंस के ऊपर, कि नहीं? ठीक है, बढ़े फिर आगे। ऑलराइट, तो यहां पर अगर आपको मैं ये सॉल्व करने के लिए दूं तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? इंटीग्रेट करना है आपको अंडर रूट के अंदर 1 - x अपॉन 1 + x, और लिमिट लगी हुई है 0 से लेके 1 तक। सभी बच्चों को यहां पे लिमिट लगाते आ रही है? यस और नो? सी, हाँ प्रशांत, है ना, वही बात मैं यहां पे बेटा बोलना चाह रहा था। सी लिखना है तो लिख सकते हो, सी लिखना है तो लिख सकते हो, बिल्कुल, है ना। उसमें लेकिन आपके नोटिस करोगे अपर लिमिट में भी सी आएगा डाल के, और लोअर लिमिट में भी सी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, इसलिए यहां पर सी हमें दिक्कत नहीं देता। ऑलराइट,
Yes, Prashant, I think I answered your query. प्रिंस बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, हु डिस्कवर्ड मैथमेटिक्स? ओहो, बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे सौम्या, थोड़ा सा अभी स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, इसलिए नहीं स्टार्ट कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास दिन हफ्ते में तो 7 ही होते हैं, है ना, 8 दिन तो नहीं पढ़ा सकते 7 में से, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही। चलो, तो यहां पर बच्चों हमने क्या सीखा है? यहां पर हमने ये सीखा है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से कोई खास अलग नहीं है। आपको अगर यहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते आता है इस एक्सप्रेशन का, तो आप इसको लिमिट लगा के डेफिनेट वाला आंसर बता सकते हो। अच्छा, यहां पर और क्या बात हम नोटिस करते हैं बच्चों कि इनडेफिनेट में हमारे पास हमेशा जो रिजल्ट आते थे, जैसे अभी हमने एक होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना बड़ा सा उसका आंसर निकल के आया था, तो आपके पास इनडेफिनेट का आंसर हमेशा कोई ना कोई एक फंक्शन के फॉर्मेट में होता है, एक्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जबकि आपका डेफिनेट का आंसर हमेशा किसके फॉर्मेट में होगा? कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जैसे यहां पर आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो मुझे पूरा का पूरा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर मुझे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा किसके लिए? कि मैंने क्या पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, मैंने क्या पढ़ा है उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे एक थॉट आ रहा है कि क्यों ना मैं यहां पे 1 - x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये देखो इंटीग्रेशन कैसे चेंज होने वाला है आपका। इंटीग्रेशन के अंदर आएगा अंडर रूट के अंदर 1 - x पहले से था, एक और 1 - x मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, 1 + x पहले से था और एक और 1 - x मैं एक्स्ट्रा लाना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों यहां पर हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द कांसेप्ट्स दैट वी विल लर्न थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है। जैसे इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। ऑलराइट, देखो यहां पर आगे क्या होने वाला है, हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1 तक। ये आपका अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा, 1 - x आएगा और नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर 1 - x², ठीक है। अगर आप ये चीज देखते हो, ठीक है, अगर आप ये चीज देखते हो तो क्या आपको ये नजर आता है कि अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं अलग अलग, अगर मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर लूं तो क्या यहां पर बात बनेगी? यहां पर कुछ बच्चे अच्छा सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, है ना, वो बच्चे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही बता रहे हैं। अनुपम जैसे यहां पे बता रहा है सर x = cos 2t ले लो, ठीक है। अनुपम, आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट विद द एक्सप्लेनेशन। आई थिंक यहां पर पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं बताना चाह रहा जहां पे हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा टू अलजेब्रा अगर हो जाएगी चीजें तो ज्यादा समझने में आसानी होगी उन बच्चों को जो यहां पर पहली बार समझ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं 2 पार्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, है ना। यहां पर आएगा 1 के नीचे अंडर रूट के अंदर 1 - x² और आपके पास में हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन x dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x²। तो ये दोनों ही बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशंस बन चुके हैं। अभी पहला वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x² जो है दैट इज नथिंग बट साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x 0 से लेके 1 तक। अब मैं इसके अंदर लिमिट डाल सकता हूं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको यहां पे साइन इनवर्स x प्लस c लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन क्यों करेंगे बार बार वो मेहनत जो हमें पता है कि कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे साइन इनवर्स x लिखेंगे, c का यहां पे फिक्र नहीं करेंगे। आगे क्या है, आगे भी लिमिट वाला ही क्वेश्चन है यहां पे। तो आगे लेकिन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ये मेरा क्या है, ये मेरा टाइप 2 है। हमने बहुत सारे टाइप पढ़े हैं बच्चों, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स हमने जो एंड में पढ़े हैं 2-3 क्लासेस में, ठीक है। उनमें से एक टाइप है लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला। इसके अंदर करते क्या है, अंडर रूट क्वाड्रेटिक को t² रखते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाले को अभी मैं I1 बोलता हूं और इसको अलग से फिर मैं अब सॉल्व करूंगा, ठीक है। I1 क्या है हमारा, I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 तक क्या है, x dx अपॉन 1 - x² अंडर रूट के अंदर। तो यहां पर बेसिक आइडिया क्या होता है, जो टाइप है वो क्या बोलते हैं हमें, 1 - x² को t² डालो ताकि आपका -2x dx 2t dt हो जाएगा। तो अगर यहां से 2 कैंसिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि x dx के प्लेस में आप क्या डाल सकते हो, -t dt डाल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों हमने इनडेफिनेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे कंसेप्ट याद किया था कि हम जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको केवल एक सिंगल स्टेप में काम नहीं करना होता, आपको सेकंड स्टेप भी करना होता है जहां पे आप dx को रिप्लेस करते हो dt के साथ में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना होगा आपको, यहां पर हम अब लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। यहां पर हम अब लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। कैसा होगा वो एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करो। आपका अब जो I1 है वो क्योंकि t के टर्म्स में चेंज हो चुका है, ठीक है। क्या लिखना है हमें, x dx के प्लेस में -t dt लिखना है और क्या करना है, नीचे 1 - x² के प्लेस में t² लिखना है, उसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो t हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि लिमिट क्या बनेगी।
तो आपको ये सोचना है कि पहले मेरा वेरिएबल x था, d के अंदर जो लिखा है वो मेरा वेरिएबल है, d के अंदर जो लिखा है वो मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पे x लिखा है, तो मेरा x जब 0 बन रहा है तो अब नया वाला t क्या बनेगा, जब यहां 0 डालेंगे तो t का वैल्यू 1 बनेगा, इसलिए नीचे अब यहां पे 1 आएगा, ठीक है। और ऐसा सोचो कि अगर मेरा x जो है वो 1 बनेगा तो फिर मेरा नया जो t है वो क्या बनेगा, तो मेरा जो नया t है वो 0 बनेगा। ये बात आ रही समझ में सबको, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर क्या बनने वाला है, आपका टी हो जाएगा कैंसिल और आपका माइनस आ जाएगा बाहर, आपके साथ में अब बचेगा बस टी जिसके ऊपर लिमिट लगी हुई है 1 से लेके 0 तक। तो ये कितना होने वाला है, -1 होने वाला है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा +1। I1 का वैल्यू है दैट इज +1, लेकिन जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो कितना है बच्चों, आपका बचा हुआ जो है दैट इज साइन इनवर्स के अंदर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा π/2, 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 डालेंगे, ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। I1 का वैल्यू अगर मैं पीछे से उठा के डालता हूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, π/2 -1 विच इज आवर बी आंसर। इज इट क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर एक बच्ची बोल रही है कि काफी आसान लगा उसको नयन, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, अगर आपको यहां पर आसान लग रहा है तो आई गेस यहां पर आपने क्या सीखा है नया, कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो देन इन दैट केस आपको क्या चेंज करना होगा, लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी, ठीक है। सो दिस वाज डिस्कशन अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक चीज और करते हैं, हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बाय पार्ट्स लगाना सीखा था, तो अगर आप बाय पार्ट्स अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज करना चाहोगे तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे, ठीक है। हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं हर क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा लेक्चर डिजाइन किया हुआ है ताकि आपको यहां पर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आपको यहां पे ln x को इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 2 तक, या तो आप ये कर सकते हो कि ln x का इंटीग्रेशन कितना है याद करके रख लो और उसके ऊपर फिर 1 और 2 लिमिट डाल दो, ठीक है, या फिर आप इसी पॉइंट पर ln x को इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू इंटीग्रेट ln x इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जहां पर आपके पास लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने बच्चों इसका डिस्कशन एक्चुअली किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से इसका डिस्कशन हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किया हुआ है। ln x को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या सोच के करते हैं, यस यहां पर हम ऐसा सोचते हैं कि करते हैं इसके अंदर 1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई। अगर हम इसके अंदर 1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे देन इन दैट केस वी विल सी 2 फंक्शंस हियर, ठीक है। यहां पर जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है उसको हम सेकंड फंक्शन बोलेंगे और जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब बाय पार्ट्स जब आप यहां पर लगाते हो अलॉन्ग विथ लिमिट्स, तो लिमिट्स कहां जाएगी वो यहां पे देखना जरूरी है, इसलिए यहां पर मैं क्वेश्चन को सिंपल रख रहा हूं ताकि आपका ध्यान उस पर रहे जहां पर होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपका ध्यान कहां होना चाहिए, लिमिट्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि लिमिट्स जाने वाली कहां पर है, ठीक है। तो पहले तो पूरा फॉर्मूला बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। अब यहां पर लिमिट कहां कहां जाएंगी, एक तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का साइन जहां दिख रहा है वहां पर जाएंगी, और ये क्योंकि सॉल्व हो चुका है इसलिए इसके ऊपर सॉल्व होने के बाद जैसे लिमिट लिखते हैं उस तरीके से अब लिखेंगे, ठीक है। अगर आप डेफिनेट के साथ में सॉल्व कर रहे हो तो आपको लिमिट्स को इस तरीके से यूज करना होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय, ठीक। तो कितना आंसर बनेगा फिर बच्चों, यहां पर अगर मैं इसके अंदर 2 अब सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 2ln2, और अगर मैं यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये हो जाएगा ln1 की वजह से 0। तो पहला वाला पोर्शन तो हमारा हो गया सॉल्व, दूसरा वाला जो पोर्शन है वो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ x x कैंसिल होकर क्या बनने वाला है 1 का इंटीग्रेशन विच इज x, तो x के ऊपर अगर लिमिट लगेगी 1 से लेके 2 तक, अगर बीच में माइनस है और x के ऊपर लिमिट लगी है 1 से लेके 2 तक, तो आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए 2ln2 -1। क्लियर है, 2ln2 -1। वैष्णव, अंश, यस, अरिन बिल्कुल सही बेटा, छोटू बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो बच्चों आप सभी। माधव का 2 आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो बेटा, है ना, 2ln2 -1 ऐसा कुछ आना चाहिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं फिर, है ना। तो आपको यहां पर क्या समझ में आता है कि लिमिट्स का यूज कैसे करना है अगर आपको क्वेश्चन बाय पार्ट से सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है वो भी हमने यहां पे सीख लिया है। ऑलराइट, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यस। ऑलराइट, तो अब यह वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको मतलब बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो एक बार कोशिश करो कि इसको अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप क्या सोचोगे, ठीक है, क्या सोचेंगे। यहां पर मुझे इंटीग्रेट करना है 1/1 + 2 टाइम्स ऑफ sin² x,
1/1 + 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और लिमिट दी है उसने मुझे 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक मुझे इंटीग्रेट करके बताना है 1/1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी तक जो हमने सीखा है, अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ खास सीखा ही नहीं है, अभी हमने केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या सीखा है, डेफिनेशन क्या है, मतलब लिमिट अप्लाई कैसे करना होता है वही सीखा है। तो यहां पर भी आप यही सोचोगे शायद कि सर ठीक है, ऐसा सोचते हैं 0 और पाई को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारते हैं, और यहाँ पे 1/1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये इनडेफिनेट में क्वेश्चन होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, ये हम सोचेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर एक्स से। बिल्कुल यहाँ पे निहाल जैसे बता रहा है, उसके बाद मनन भी यही बात बता रहा है कि डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर एक्स से। ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी लर्नड इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि यही हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहां पे चलो कुछ करके देखते हैं, अगर मैं यही काम करूंगा तो होगा क्या। यहां पर मेरा जो आइडिया है इनडेफिनेट वाला, वो तो मुझे क्लियरली बोल रहा है कि कुछ करो मत, आप यहां पे cos स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको यहां पर जो है, आपको यहां पर सीकेंड स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज करना है, तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर हो गया, इसलिए कितना हो जाएगा टोटल 3 tan स्क्वायर, तो 1 + 3 tan स्क्वायर। इसके बाद आपको जो लॉजिक सिखाया गया है वो क्या है कि आप यहाँ पे tan x = t डालो, अगले स्टेप में आपको सॉल्वेबल फॉर्मेट मिल जाएगा। वही आप अगर यहाँ पर करोगे तो देखो क्या होने वाला है, अगर आप यहाँ पर tan x = t डालते हो, देन इन दैट केस आपको मिलता है सीकेंड स्क्वायर x dx = dt, और आपको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया बन गया है ना, सीकेंड स्क्वायर x dx आपको दिख रहा है, उसके प्लेस में dt आ जाएगा और नीचे 1 + 3t स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे लिमिट चेंज करके देखोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिमिट चेंज करके देखोगे तो क्या करेंगे, यहां पर आप जब 0 यूज कर रहे हो x के प्लेस में, x अगर 0 है तो t कितना बन रहा है, tan 0, tan 0 कितना होता है, 0 होता है, और पाई अपर लिमिट इज पाई, तो यहां पे अगर मैं पाई डालता हूं तो t का वैल्यू कितना बनेगा, tan पाई के बराबर। अब tan पाई भी कितना होता है, tan पाई भी 0 होता है। अगर मैं किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर 0 तक तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या होता है हमें, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अगर b और a वैल्यूज अगर सेम है तो f चाहे जो हो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, f ऑफ a माइनस f ऑफ a तो 0 ही होने वाला है ना, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 तो 0 ही होगा, तो इसका आंसर फिर आपको 0 बताना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लॉजिक से। क्लियर हो रहा है, बट एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग आंसर, यहां पर ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो यहां पर हमने किया तो वही सब है जो हमें सिखाया गया है इनडेफिनेट में। तो इनडेफिनेट का अगर एक क्वेश्चन होता, अगर मैं यहां से 0 और पाई लिमिट हटा दूंगा, तो आप जो यहां पे प्रोसेस करो ये 100% सही है, वहां पे आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन डेफिनेट में हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो, इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगर आप यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो तो फिर आप जिस रेंज में इंटीग्रेशन करने की सोच रहे हो ना, उस रेंज में वो सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू कंटीन्यूअस होना चाहिए। क्या है लॉजिक, लॉजिक ये है कि आप अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो तो सब्स्टिट्यूशन शुड बी कंटीन्यूअस इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जबकि हमारा tan x जो है 0 से पाई के बीच में एक वैल्यू है π/2, जहां पर वो ब्रेक होता है, इसीलिए ये वैलिड सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है। क्योंकि ये वैलिड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी गड़बड़ आ रहा है। यहां पर इसको सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका हमें सीखना पड़ेगा। आगे चल के हम एक मेथड सीखेंगे जहां पर हम ये बताएंगे कि हम एक्चुअली इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, 0 से लेके π/2 और π/2 से लेके पाई, इस तरह से हम ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हैं, और उससे आपको 0 नहीं मिलेगा, उससे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक और तरीका मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर आप यहां पे इंटीग्रेट करना ही चाह रहे हो, ठीक है, विच इज dx अपॉन 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स 0 से लेके पाई तक, ठीक है। यही वो इंटीग्रल जो हमें सॉल्व करना है, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 से लेके पाई तक dx अपॉन 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी विथ cos स्क्वायर एक्स, यू कैन एक्चुअली डिवाइड विथ साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमने इंडेफिनेट में नहीं पढ़ा है, लेकिन वैसी तो बात कर रहा हूं मैं, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके जो बेनिफिट होगा, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके भी एक्जैक्टली वही बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि आपका इस केस में ऊपर बन जाएगा cos x स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करो, आप डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से, साइन स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा cos x स्क्वायर x dx, नीचे आ जाएगा आपके पास में फिर से cos x स्क्वायर x एंड प्लस 2
ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे साइन स्क्वायर से डिवाइड किया है हमने। साइन स्क्वायर से डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ है, अब यहां पर नीचे वाला जो कोसेक स्क्वायर है उसको मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर में से 1 अगर इसको मिल जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। अब अगर मैं यहां पे कॉट को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहां पर दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि 0 से लेके पाई में कॉट कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है? इज इट क्लियर? यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉट को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा उस केस में, अगर मैं कॉट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस ऑफ कोज एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी के बराबर आएगा। कोज एक्स स्क्वायर एक्स हमें पूरा को पूरा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चेंज करना है, अब इसको माइनस डी टी से चेंज करना है। तो आपका इंटीग्रेशन अब टी के टर्म्स में माइनस डी टी के साथ में कन्वर्ट कैसा हो रहा है, 3 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और अभी आपकी लिमिट चेक करते हैं क्या बनने वाली है। अगर आप यहां पर 0 यूज करते हो तो कॉट 0 कितना होता है, कॉट 0 इंफिनिटी होता है, ठीक है। और अगर आप यहां पर पाई डालते हो, पाई अगर यहां पर डालते हो तो कॉट पाई कितना होता है, कॉट पाई माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहां पर आप देख पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अंडर रूट नहीं, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर क्या आता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहां पर माइनस तो निकाल लेते हैं बाहर, 1/a tan इनवर्स के अंदर x अपॉन a, ठीक है। ऐसा कुछ यहां पर बनने वाला है। इसके ऊपर लिमिट जा रही है बच्चों आपकी इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। तो अप्लाई करते हैं फिर अब इसके अंदर। तो यहां पर अगर आप अपर लिमिट डालोगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट डाल के यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर माइनस इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ITF याद है सारे बच्चों को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। वो बोलेगा आपको कि ये तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी मतलब -π/2, ठीक है। और उसी तरीके से माइनस करके आप यहां पर बताओगे इन्फिनिटी डाल के कितना बनता है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनता है आपके पास में +π/2, ठीक है। ये आपका आंसर 0 नहीं आएगा। कितना आ रहा है ये आंसर आपका, कितना आएगा ये आंसर आपका, π/√3। छोटू बिल्कुल सही बेटा, है ना, π/√3 दिख रहा है सारे बच्चों को। ओके, शुभम बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंजर वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में लेना है। नहीं बेटा, इसी लेक्चर में लेने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंजर वाले जो क्वेश्चंस है जहां पर ब्रेक करना होता है, इसी लेक्चर में आगे बढ़ के हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, कैसे पता चलेगा, यस यूवी का पूछ रही है यहां पे कि कैसे पता चलेगा कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो उसी के लिए तो ये बेटा मैंने आपको नोट लिख के दिया है, ये जो बेसिक आइडिया है, ठीक है, कि आपको सब्स्टिट्यूशन कौन सा करना होगा। तो आप रेंज देखो, उस रेंज में अगर आपका यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन का मन कर रहा है करने का, उसको चेक कर लो कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर वो कंटिन्यूअस है तो करो, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो कुछ और सोचो। या फिर अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर वो ब्रेक हो रहा है, जैसे यहां पर π/2 हमें पता था, तो एक दूसरा आइडिया ये होता है कि हम इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 0 से लेके π/2 तक, और एक अगला इंटीग्रल बना सकते हैं π/2 से लेके पाई तक। लेकिन इसका डिस्कशन अभी हम आगे चल के करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज के अंडर आएगा, ठीक है। π/√3 सारे बच्चे आंसर निकाल पाए हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा, इंद्रजीत बोल रहा है कि उसने पहले ही बता दिया था कि ऐसा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। ऑलराइट, चलो इसी तरह से कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, है ना, हर क्वेश्चन के साथ में। अच्छा, यहां पर आगे बढ़ें और प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करना स्टार्ट करें, उसके पहले एक बेसिक सा डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। कि जब मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा था तो मुझे कुछ ना कुछ फंक्शंस निकल के आ रहे थे। जब मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि उससे स्लोप निकल के आता है। अगर मैं फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, और अगर मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिमिट लगा रहा हूं तो एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट हो रही है। देखो सब जगह एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट हो रही है, जैसे इसके अंदर π/√3 जनरेट हुआ था, इसके पहले वाले में π/2 - 1 जनरेट हुआ था, ठीक है। तो आपके हर बार जो कांस्टेंट वैल्यू जनरेट हो रही है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है, उसका क्या रिलेशन है, ऐसा आपको देखना है अभी इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये जो डिस्कशन है एरिया अंडर द कर्व का, ये हम डिटेल में करेंगे, ये आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है। लेकिन जस्ट टू हैव अ बेसिक आइडिया, जब भी आप बच्चों किसी भी फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट करते हो a से लेके b तक,
ए से लेके बी तक अगर आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, व्हाट यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बिलो दैट ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर ब्लू कलर से जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, एक्चुअली इंटीग्रेट करके उस एरिया का आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आप सोच पा रहे हो कितना खराब फिगर है ये। यहां पर अगर ये रेक्टेंगल होता या फिर ये अगर ट्रेपेजियम होता तो हम तो वैसे भी बचपन से उनके फॉर्मूलेस जानते हैं, लेकिन आपके पास अगर ऐसा कुछ कर्व है और आपको एरिया पता करना है तो कितना मुश्किल है ये एरिया कैलकुलेट करना। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का आपका एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और ए से लेके बी तक, ये एक्चुअली आपको एरिया का ही वैल्यू निकाल के दे देता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, इसके डिस्कशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाउ इज इंटीग्रेशन एंड लिमिट ऑफ सम सेम थिंग। लिमिट ऑफ सम, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको फिजिक्स में भी काफी टीचर्स ने बताया होगा कि अगर मैं यहां पर इस पूरे एरिया को, मतलब यहां पे थॉट हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हम पहले एरिया का डिस्कशन करेंगे तब जाके हमें इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनते हुए मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर किसी x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एक रेक्टेंगल कंसीडर करता हूं, दिस इज ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगल, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल से थोड़ा ज्यादा एरिया आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ये dx विड्थ बहुत कम है तो मैं इसको रेक्टेंगल मान सकता हूं। ठीक है, तो इस शेडेड रीजन का एरिया कितना आएगा, यहां पर आपको विड्थ तो ऑलरेडी कितनी दिख रही है, dx दिख रही है, इसकी हाइट किसके बराबर होगी, इस x के इनपुट पे y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू किसके बराबर है, y का वैल्यू तो fx के ही बराबर है। ठीक है, तो आपकी जो हाइट है वो fx है और आपकी जो विड्थ है वो dx है, तो आपने क्या मल्टीप्लाई किया है, हाइट इंटू विड्थ, मतलब आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा वाला, जिसको मैंने अभी शेड करके रखा है। और यही काम अगर x के लिए आप a से लेके b तक करोगे तो बहुत सारे रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा, उनको एड अप हो जाएगा और फाइनली आपको जो मिल रहा है कांस्टेंट वो क्या है, वो इस एरिया का आंसर है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसके ऊपर लेकिन अभी हम क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे, ये डिस्कशन मैं यहां पर इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि काफी सारे बच्चों को यहां पर ये पता होता है, लेकिन इसके वजह से मिसकंसेप्शन भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, कि इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया का आंसर आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया का आंसर आता है। ठीक है, ये एक्चुअली सही स्टेटमेंट नहीं है। इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो आपको इफेक्टिव एरिया मिलता है, इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो आपको इफेक्टिव एरिया मिलता है। जैसे यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अगर साइन एक्स है और साइन एक्स जा रहा है आपका 0 से लेके 2 पाई तक, तो ये जो मैंने शेड किया है ये एक एरिया है। ठीक है, इस एरिया का आंसर अगर मैं पूछता हूं तो उसका अलग आंसर आएगा, और अगर यही बात मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू पूछूंगा तो उसका आंसर अलग आने वाला है। एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर इस बार सेम नहीं आने वाला। ठीक है, यहां पर आपका इंटीग्रेशन जो होगा फंक्शन की वजह से क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई तक। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स और लिमिट लगेगी 0 से लेके 2 पाई तक। दोनों ही केसेस में यहाँ पे -1 बन के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -1 और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई तक एक्चुअली 0 होता है। तो इंटीग्रेशन करने से आपको एरिया नहीं मिला है, क्योंकि एरिया 0 नहीं है ना। मुझे एरिया अगर शेड करते आ रहा है तो वो 0 कैसे हो सकता है, अगर मैं कुछ भी शेड कर पा रहा हूं, मैं आपको दिखा पा रहा हूं यहां पर एरिया, तो 0 तो नहीं हो सकता। तो यहां पर एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन करता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको इफेक्टिव एरिया निकाल के देता है। ठीक है, इफेक्टिव एरिया में वो जो कैलकुलेशन करता है, यहां पे ये जो कैलकुलेशन करता है वो उसके लिए कैलकुलेशन में जो भी एरिया नीचे होता है एक्स एक्सिस के, उसके लिए वो उसको नेगेटिव काउंट करके कैलकुलेशन कर देता है। ठीक है, सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट का आंसर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अ लिटिल डिस्कशन वाज नेसेसरी हियर। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रॉपर्टीज जो है यही मेन क्रक्स है, ऐसा आप मान सकते हो। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज है। ऑलराइट, उसके बाद में एक दो थ्योरम्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन एडवांस में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करेंगे। लेकिन मेन आपको अगर यहां पे समझना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो प्रॉपर्टीज समझना इंपॉर्टेंट है। लगभग 90-95% क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो इनिशियल कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अपने आप में बढ़िया भी होंगी और उन पे क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया बनेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस सी कि यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस तक पहुंच पाते हैं क्या, जैसे यहाँ पे एक बच्चा डिमांड कर भी रहा था। ठीक है, ऑलराइट, निहारिका क्या हो गया,
नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वेरी टेंस्ड, प्लीज हेल्प मी। अरे ऐसा आप बेटा अगर टेंशन लेके बैठोगे तो फिर तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो क्या, आपसे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो आप यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए बैठोगे, आपसे गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। आप टीवी देखने के लिए बैठोगे, टीवी नहीं देखते आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस की गलती है, वो आप टेंशन ले रहे हो इसलिए उसकी गलती हो, ठीक है। तो पहले तो टेंशन लेना बंद करो, है ना। यहाँ पर आपने एक बढ़िया सा टारगेट लेके रखा है अपनी लाइफ के लिए कि हमें जेई क्लियर करनी है, लेकिन ठीक है, मतलब अगर उससे आपको टेंशन हो रहा है तो वो टारगेट कोई रख के बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू चेंज योर माइंडसेट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द एक्चुअल स्टडीज़, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो कि हाँ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, बाद में देखेंगे जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। कर्म करेंगे, फल की आशा नहीं रखेंगे, है ना। गीता में तो बहुत पहले से बोला हुआ है, हम तो अभी बहुत नए हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो पहली प्रॉपर्टी ये है बच्चों, है ना। प्रॉपर्टी 1 क्या है? प्रॉपर्टी 1 आपको ये बोलती है, अच्छा यहाँ पर ये हो सकता है बच्चों कि आपको बुक्स में ऑर्डर अलग मिले, हो सकता है किसी बुक में ये प्रॉपर्टी 1 ना हो, कोई कहीं और लिखी है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स बिफोर सीइंग कि यहाँ पे सारा डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यस प्लीज, ओके, क्योंकि काफी सारे बच्चों को कमेंट आते रहते हैं कि सर ये वाला छूट गया है, वो वाला छूट गया है। कुछ भी नहीं छूटने वाला है, यहाँ पे सभी कुछ डिस्कस होने वाला है। ऑर्डरिंग हो सकता है कि आगे पीछे हो, तो हो सकता है कि आपके बुक में जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, हो सकता है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होने वाली होगी, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सबसे सिंपल है, ठीक है। तो जो जितना सिंपल है वो पहले आएगा और जो जितना कॉम्प्लिकेट होते आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि पहली वाली प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट अगली वाली प्रॉपर्टी होगी, तो ऑब्वियसली बाद में आएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी देख के, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज लग ही नहीं रहा है, हाँ लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में एक्स वेरिएबल है, राइट साइड में टी वेरिएबल है, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं या फिर मैं साइन टी को इंटीग्रेट कर रहा हूं, लेकिन मेरा लिमिट की वैल्यू सेम है, ए से लेके बी तक, देन इन दैट केस फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर में तो टी रिप्लेस हो जाएगा ए और बी से, और एक्स भी रिप्लेस हो जाएगा ए और बी से। तो मेरे ख्याल से इसको समझाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पर वेरिएबल के टर्म्स में अगर अलग अलग आंसर निकालते भी हो, तब भी लिमिट डालने के बाद में तो कांस्टेंट बनने वाला है ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम आती है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होता, ये आपकी प्रॉपर्टी 1 है। ऑलराइट, जो आपकी प्रॉपर्टी 2 है वो भी बहुत आसान है। प्रॉपर्टी 2 लेकिन बहुत बार हम यूज करेंगे, बहुत ही बार, मतलब बहुत ही बार, लगभग हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो आप, है ना। क्या है यहाँ पर, क्या बोलता है ये कि आप राइट हैंड साइड वालों को पहले देखो, ठीक है। अगर आपके पास में एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसके आगे माइनस का साइन है, ठीक है, और वो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से, बी से लेके ए तक, तो आप इस माइनस साइन को यूज कर सकते हो, आप इस माइनस साइन को यूज कर सकते हो टू स्वैप द लिमिट्स, टू स्वैप द लिमिट्स। मतलब अगर ये माइनस साइन कुछ काम कर सकता है तो क्या कर सकता है, ये यहाँ पे ए और बी को ऊपर नीचे कर सकता है। देखो यहाँ पर हो गया, ए और बी ऊपर नीचे हो गए। प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए इस तरीके से प्रॉपर्टी को देखना जरूरी है, अदरवाइज अगर इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ देखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको यहां पर पता है कि छोटे f का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैपिटल F है, तो आप यहां पर अगर a से लेके b तक fx का इंटीग्रेशन बताने जाते हो तो आपने क्या सीखा है डेफिनेशन के थ्रू कि ये fb माइनस fa के बराबर आंसर आएगा। लेकिन अगर आप यहीं पर आप अगर यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हो b से लेके a तक, अगर आप b से लेके a तक कैलकुलेट करना चाहोगे सेम चीज, तो यहां पर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आपका, अभी अपर लिमिट पहले डालेगी ना तो मतलब f ऑफ a आएगा, और लोअर लिमिट बाद में डालेगी तो f ऑफ b आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में अगर मैं इक्वेट करना चाह रहा हूं तो कैसे इक्वेट करूंगा, दूसरे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये उसके बराबर हो जाएगा, दूसरे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए ये ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है कि आपके पास में माइनस साइन अगर दिख रहा है तो उसको लिमिट्स ऊपर नीचे करने में आप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये हमारी आज की सेकेंड प्रॉपर्टी है। और आज की थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे से थोड़ा सा यहां पे इंपॉर्टेंस आ गया है बच्चों, है ना, तो यहां पे थोड़ा और ध्यान देना स्टार्ट करो। जैसे हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, अगर कोई आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे रहा है ए से लेके बी तक, कोई तो एक फंक्शन है ए से लेके बी तक आपको उसको इंटीग्रेट करना है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये कन्वीनियंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक सिंगल इंटीग्रेशन को अलग अलग पोर्शंस में ब्रेक कर सकते हो, अलग अलग पोर्शंस में ब्रेक कर सकते हो। यहां पर जैसे पहला वाला स्टेटमेंट है बहुत ही जनरल, बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि आपने क्या किया, ए से लेके बी तक आपको इंटीग्रेट करना था, लेकिन आपने इंस्टेड क्या कर दिया, ए से लेके सी तक चले गए और फिर सी से लेके बी तक चले गए, आपका इंटीग्रेशन का आंसर सेम निकल के आएगा।
अब इस चीज को या तो आप ग्राफिकली समझ सकते हो या फिर इस चीज को ऐसा करते हैं ग्राफिकली, क्योंकि हमने ज्यादा डिस्कशन अभी किया नहीं है, तो जो मेथड है हमारा कैपिटल एफ एक्स वाला, उसी के थ्रू इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास जो लिखा हुआ है वो क्या है, इंटीग्रेशन ए से लेके सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। अब अगर ये छोटे एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आएगा कैपिटल एफ के अंदर अपर लिमिट माइनस कैपिटल एफ के अंदर लोअर लिमिट, और प्लस आगे कितना आएगा, कैपिटल एफ के अंदर अपर लिमिट बी और कैपिटल एफ के अंदर लोअर लिमिट सी। ठीक है, तो जब आप इसको इफेक्टिवली सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर क्या होने वाला है, एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही तो आ रहा है जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही यहां पर आंसर निकल के आ रहा है। इसका मतलब आप यहां पे ब्रेक कर सकते हो, कोई यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली। ये मॉडल्स में काम आता है, शिवम सिंह मॉडल्स में काम आता है। बिल्कुल शिवम, आज के होमवर्क क्वेश्चन में यही देने वाला हूं मैं, तो उसको ट्राई करना है ना, मॉडल्स का ही क्वेश्चन रहेगा आज का होमवर्क। ठीक है, ऑलराइट। और यहां पर अब इस प्रॉपर्टी को अगर आप समझते हो, ठीक है, तो क्या आप उसका जनरल फॉर्मेट भी समझ पाओगे। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप यहां पर एक की जगह दो टुकड़े भी कर दोगे तो भी चलेगा, ए से लेके C1, C1 से लेके C2, C2 से लेके B, तो भी आप यहां पे बताओगे कि इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, 3 टुकड़े भी कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, 3 टुकड़े भी कर सकते हो, ऐसा अगर आपको जरूरत पड़ता है तो कितने भी टुकड़े कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप, लेकिन यहां पे लिमिट्स फिर सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब यहां पर ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस सी यहां पर कितने क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में कर पाएंगे। ऑलराइट, देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कुछ कुछ पूछ रहे हैं कौन सी बुक सही है। विकास गुप्ता की बुक, हाँ ठीक है, सही है। और मेरे ख्याल से कोई बच्चा पियर्सन वगैरह पूछ रहा था वो भी ठीक है। ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स जो यहाँ पर बच्चे फॉलो कर रहे हैं, यस डेफिनेटली विकास गुप्ता की काफ़ी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मैगरा हिल का पब्लिकेशन। अदरवाइज अरिहंत और सिंगेज आपके पास पूरा का पूरा एक बंडल आता है, वो आप लेके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चलो देखिए आगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, है ना, और इसी के साथ हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन का डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर जो डब्बा x है वो डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उस बॉक्स के अंदर जो लिखा है दैट इज x। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं तो अब आपको पता होगा बच्चों कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही नहीं है आ रही बात समझ में। तो यू कैन नॉट एक्चुअली थिंक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यूजिंग जस्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर आपके पास ये प्रोसेस अवेलेबल था कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले यहां पर इनडेफिनेटली उसको सॉल्व करते और फिर एंड में लिमिट डाल देते। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते, और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एग्जाम में कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है जिसके ऊपर लिमिट लगी हुई है, नेवर गो फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑन द फर्स्ट गो। ठीक है, आप वहां पर पक्के से कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे, और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना हमेशा आसान होगा एज कंपेयर टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर भी मुझे लिमिट दिख रही है, मैं सोच रहा हूं लिमिट का कुछ करके काम निकालते हैं यहां पे। ठीक है, हर्ष, आशुतोष, ऑलराइट, राम पुरुषोत्तम, ऑलराइट, वेरी गुड, आयुष, बच्चे यहां पर 3 बता रहे हैं आंसर, एंड आई गेस 3 इज वेरी करेक्ट, है ना, 3 बिल्कुल सही आंसर लग रहा है मुझे भी। देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। यहां पर हम क्या बोलते हैं बच्चों कि अगर मेरे पास ये पावर है कि मैं एक सिंगल इंटीग्रेशन को मल्टीपल इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर सकता हूं, तो मैं करूंगा। क्यों करूंगा वो देखो यहां पर, और किस किस इंटीग्रेशन में ब्रेक करूंगा वो भी क्यों करूंगा वो यहां पर आपको समझ में आएगा जब मैं इसको इस तरह से बताऊं कि ऐसा करते हैं, मैं इसको 0 से लेके 1 तक ब्रेक कर लेता हूं, उसके बाद में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम कहां से कहां तक, आगे वाला स्टेप क्या रहेगा, 1 से लेके 2 तक हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर लो, और वैसे ही 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारा कंप्लीट हो गया 0 से लेके 3 तक। ऐसा करने से फायदा क्या होने वाला है, ठीक है, ये नंबर्स क्यों सिलेक्ट किए मैंने, इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि मेरा वेरिएबल कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है। कौन बताता है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बताता है। ठीक है, तो मेरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर 0 से लेके 1 तक है तो मेरा वेरिएबल कौन सा होता है, जो डी के साथ में लिखा हुआ होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो मेरा वेरिएबल अगर 0 से लेके 1 तक जा रहा है, मतलब मेरा x जो वेरिएबल है वो अगर 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मुझे हमेशा 0 पता है ना, मुझे पता है कि इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो व्हाई नॉट राइट 0 एग्जैक्टली व्हेन वी एक्चुअली नो इट।
ठीक है। तो यहां पर ब्रेक करने से यह फायदा होता है कि हमें जो पता है बात उसका हम आगे यूज कर पाते हैं। वैसे आगे और सोचो, अगर आप यहां पर इंटीग्रेट करोगे 1 से लेके 2 तक, अगर आप 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना चाहोगे तो क्या आपको पता है कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो भी वैल्यू ऑफ x बनती है यहां पे क्या फर्क पड़ता है? x का आंसर तो हमेशा कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा ना। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। सो लेट अस यूज दैट वैल्यू। और वैसे ही अगर मैं 2 से 3 तक ले जाता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा कितना बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, ये सिंपल सा जो प्रॉपर्टी दिखने में था उसने हमारी कितनी हेल्प कर दी है, देखो यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, पहला वाला आंसर तो आ गया ऑलरेडी 0, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसके ऊपर लग जाएगी लिमिट 1 से लेके 2 तक, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर से x के ऊपर लिमिट लग जाएगी 2 से लेके 3 तक। तो देखो यहां पे जल्दी से कितना आंसर बन रहा है, 3 आंसर बनते हुए दिख रहा है सारे बच्चों को। ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेक करने का। ऑलराइट, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस करते हैं। 3 आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। ओके, चलो तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिर से मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेके 1.5 तक, और यहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बेसिकली आपका ये है ब्रैकेट है, दैट इज GIF। ठीक है, कितना आंसर आएगा ABCD में से? जल्दी से ट्राई करके बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया एग्जैक्टली वही मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जल्दी से आंसर करके बताओ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर विद इन 1 मिनट। ट्राई करके देखो। लिमिट m हो तब। दीपक यहां पर आप जो पूछना चाह रहे हो वो मैं समझता हूं, लेकिन वो आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे डिस्कस, जहां पर आपको लिमिट एग्जैक्टली पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वो वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ऑल राइट, विघ्नेश का कल PRMO है। PRMO हो नहीं गया था क्या? आप कौन से एरिया के हो? PRMO तो हो गया मेरे ख्याल से सभी जगह। फैक्टोरियल x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। ऑलराइट, 1 मिनट हो चुका है। इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बच्चे यहां पर क्या आंसर बता रहे हैं? ओहो, अंश बोल रहा है कि GIF भी समझ में नहीं आया। अंश, फिर आपने तो क्या देखना चाहिए, आपने यहां पर 11th क्लास का, ये 12th के लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो सबसे पहला मेरा चैप्टर है दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस में मैंने यहां पर GIF डिस्कस किया है। ठीक है, और 2 अलग अलग फंक्शंस की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, 11th में अलग और 12th में अलग। 12th में अलग टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और 11th में अलग टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ऑल राइट, चलो महाराष्ट्र। ओके, चलो तो यहां पर बच्चे डी आंसर बता रहे हैं इसका, √2 - 1। ओहो, इतने सारे बच्चे इसका डी आंसर बता रहे हैं, कैसे? चलो करके देखते हैं। यहां पर x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों आपको लिमिट जो ब्रेक करनी है, ये तो आइडिया आपको लग गया है कि लिमिट ब्रेक करनी है, लेकिन क्या आपको ये आइडिया लगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया था? मैंने इसी तरह से लिमिट ब्रेक क्यों की थी? यहां पे मैं इसको 0 से लेके 1.5 तक क्यों नहीं ले गया था? क्योंकि जैसे ही मैं 1 से ऊपर जाता हूं, मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू है वो चेंज होता है। तो मेरा इंपॉर्टेंट जो फाइंड करने का तरीका है वो क्या है कि यहां पर ये जो डब्बा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, वो अपनी वैल्यू चेंज कब करेगा? तो जब भी उसको इंटीग्रल इनपुट मिलेगा तो वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा। यस, नाउ सम स्टूडेंट्स आर गिविंग करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आंसर आना चाहिए शायद उस क्वेश्चन का। तो यहां पर आपको ये देखना है कि ब्रेक कहां कहां होंगी चीजें। तो यहां पर x स्क्वायर डब्बे के अंदर लिखा हुआ रहने दो, लेकिन ये सोचो कि अगर मैं 0 से लेके 1 तक जा रहा हूं तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 1 तक ही जा रहा है। अगर ये 0 से लेके 1 तक ही जा रहा है, मतलब सब जगह ये कैसे ओपन होगा? सब जगह ये 0 के साथ ओपन होगा। तो ये मैंने जो ब्रेक किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब आगे सोचते हैं, 1 से लेके मैं कहां तक जाऊं? 1 से लेके मुझे वहां तक जाना चाहिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 बनेगा। 1 से लेके 2 बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 बनाने के लिए मुझे √2 पे रुकना पड़ेगा। √2 डाल के देखो, √2 डालोगे अगर इसके अंदर तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। आपको यह चाहिए कि अंदर वाला वैल्यू इंटीजर कब बन रहा है ना? आई होप अब समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। 1 से लेके √2 तक क्यों रोका मैंने? क्योंकि √2 डालने पर आपको क्या मिलेगा?
2 मिलेगा। जैसे ही आप रूट 2 से थोड़ा सा भी बड़ा डालने की सोचोगे, देन इन दैट केस आपको यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आंसर मिलने लगेगा। तबकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बहुत बढ़िया केस बन रहा है। यहाँ पर आपको हर बार क्या मिल रहा है, 1 एज एन आंसर ऑफ GIF मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या रहेगा, लास्ट वाला मेरा कहां तक जा रहा है, 1.5 तक। अगर मैं आगे देखता हूं कि रूट 2 से आगे चल के मुझे इंटीजर कब मिलेगा, तो इंटीजर मिलेगा मुझे रूट 3 पे ऑब्वियसली, लेकिन रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, 1.7, ठीक है, जो ऑलरेडी ये वाला लिमिट क्रॉस कर चुका है। तो मैं यहां पर रूट 3 तक नहीं जाऊंगा, मैं 1.5 तक ही जाऊंगा, क्योंकि इसके आगे मुझे सॉल्व ही नहीं करना। अब ये जो पर्टिकुलर है सिनेरियो रूट 2 से लेके 1.5 तक, यहां पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आंसर देगा, आपको 2 आंसर निकाल के देगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 2 का हो जाएगा रूट 2 से लेके 1.5 तक। आ रही बातें समझ में सारे बच्चों को, है ना। अब एक एक करके इसको इंटीग्रेट कर लो। आपका पास ये जो 0 है ये तो 0 ही होने वाला है, ये 1 है तो ये x होने वाला है, तो इसके ऊपर जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, आपका इंटीग्रेशन हो रहा है x, इस पे लिमिट लग रही है 1 से लेके रूट 2 तक, और प्लस आपका यहां पर इंटीग्रेशन में पहले 2 बाहर निकाल लो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो x, उसके ऊपर लिमिट लगा दो कहां से कहां तक, रूट 2 से लेके 1.5 तक, ठीक है। तो यहां पे अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 माइनस 1 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.5 माइनस रूट 2, मतलब ये हो जाएगा आपके पास में 2 माइनस रूट 2, ठीक है। 2 माइनस रूट 2 जो आपका बी आंसर है। क्लियर हो रहा है, ये क्वेश्चन करते आएगा, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन बच्चों आप समझ में आ गए हैं, तो आपको ब्रेक करते आ गया इसका मतलब। लेकिन एक और बच्चा था जो स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि सर ये मॉडुलस वाले क्वेश्चंस करना चाहिए हमने, तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, तो ट्राई दिस आउट। और आप अगर इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे बहुत अच्छा लगेगा मुझे, अगर आप सही आंसर बता पाओगे तो, ठीक है। ट्राई दिस आउट, इंटीग्रेट करना है आपको 1 प्लस 2 cos x के मॉड को, 1 प्लस 2 cos x के मॉड को 0 से लेके 2 पाई तक, है ना। इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, ऑलराइट। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ कितना आएगा। आई होप यहाँ पर बच्चों आपको सारी बातें समझ में आई है जो हमने आज डिस्कस करी हैं। इसी के जैसे हम डिस्कशंस आगे करते रहेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स एक एक करके क्लियर हो जाएं, ठीक है। और बच्चों आपको अगर यहाँ पर सारी बातें समझ में आ रही है, देन यू शुड डेफिनेटली मीट अस ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पर क्योंकि और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट होता है। मैं यहाँ पर जैसे चैट देख रहा हूँ बच्चों के काफ़ी ज़्यादा, है ना, लेकिन उतने तेज़ी से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ जितनी तेज़ी से यहाँ पे बच्चों के चैट आ रहे हैं। तो आपको वहाँ पर फील होगा कि हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन कर पाते हैं 1-to-1 बच्चों के साथ में, और उनके डाउट लेकर उनको क्लैरिफाई कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म, देन JEE लाइव कोड आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन एंड अबाउ जो ऑलरेडी रिड्यूस प्राइस है ना। ऑलरेडी अनअकैडमी ने जो प्राइजेस रखी हैं दोज आर ऑलरेडी अफोर्डेबल, लेकिन क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हो ऑलरेडी यूट्यूब पर, देन दिस इज जस्ट अ गेस्चर। यहाँ पर JEE लाइव कोड यूज करो और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले लो, इससे आप ही का फायदा होगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपने डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए अनअकैडमी JEE चैनल को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, लेकिन काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, ठीक है। तो बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही जरूरी है बच्चों, अदरवाइज आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। हमने क्विज का भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है। जितने ज्यादा बच्चों आप क्विजेस के सेशंस अटेंड करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वहां पर हम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे अलग अलग मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो करना क्या है बच्चों, आपको जल्दी से लाइक करना है और शेयर करना है इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, ताकि उनको पता चले कि इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आ चुका है एजुकेशन इंडस्ट्री में। यहां पर क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रहा है बच्चों को फॉर फ्री, ठीक है। और आपकी सहूलियत के लिए बच्चों यहां पर हमने जो भी क्वेश्चंस आज किए हैं, जो भी हमने आज सॉल्यूशंस देखे हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे डाउनलोडेबल फॉर्मेट में PDF के तरीके से, ठीक है। कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम देयर। और जरूर बच्चों आप डाउनलोड करके रखो, आपको यहां पर जब एंड में रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो ये नोट्स आपके बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे। कल बच्चों फिर मिलेंगे, यस कल फिर मिलेंगे और पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 2। यस, तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन अनअकैडमी JEE चैनल, ठीक है। बाय बाय।